इनको जो कायदे आज़म की तस्वीर है वो सिर्फ नोटों पे नज़र आती है। हाँ। जब 14 अगस्त को इनके बैनर्स पे कायदे आज़म की तस्वीर नहीं थी, हाँ। तब इन्हें कायदे आज़म साहब की तस्वीर नहीं याद आई। पाबंदी भी लगा दी गई है ये सबसे बड़ी क्रेन पार्टी पे, ये सबसे बड़ी खबर है। तो ये और 40 के करीब मसाजिद जो है, मेरा ख्याल है जो खबरें हम सुन रहे थे, मुबैना तौर पे 40 के करीब मसाजिद जो हैं वो भी महकमा औकाफ के हवाले कर दी गई हैं। आज तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया कि वहाँ से हम उसका वर्डिक्ट ले लेंगे। टीआरपी का क्या पॉइंट है? आज तो जितने एहलकार, तो मेरा ख्याल है यही एक बहुत बड़ा एहतजाज था, कितनी मतलब 40-42 हज़ार ये गवर्नमेंट का एहतजाज था। सेम जो सिनेरियो और सेम जो है एपिसोड ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल चुका है पहले, तो इसलिए खान साहब ने कहा और बड़े पैमाने पे वहाँ लोग निकले। तो आगे से आप कह रहे हैं कि जी मैं दसना जानूँ, तो भाई चले बहरहाल आने वाली दिन तो इस पे हम फिलहाल चुप ही रहेंगे, ये वक्त बता देगा खुद ही। किससे पूछना था उन्होंने। हाँ। ये लाइन उनकी जो है ये हार्ड लाइन नहीं आपको लगती? ये हार्ड लाइन बिल्कुल है, और बिल्कुल है, हम बतौर साफ़ी दो तरफा देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात, एक बहुत बड़ा सवाल कल उठ गया जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कॉल की, शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल खान अफरीदी को मुबारकबाद दी। उस कॉल के अंदर, उस गुफ्तगू के अंदर सोहेल खान अफरीदी ने कहा, रिक्वेस्ट की कि मियाँ जी मिलन दो मैनू खान साहब नू, तो मियाँ जी ने कहा कि मैं जरा पूछ के दसना। पूछ के, लेकिन मेरा सवाल है कि किदे को पूछना है? ते ऐही ते असी पूछदे पे ना, दसो ना किससे पूछना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर अर्ताश है, और वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी के नामज़द होने के बाद, बल्कि मुंतखब होने के बाद जो सूरत हाल है, और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी जन्म ली है जिसको फोकस किए हुए हैं इकरारुल हसन साहब, और इसके अलावा क्रेन पार्टी का आज एहतजाज था, और हुकूमत ने इस पर कितने इंतजामात किए और एहतजाज कितना कामयाब रहा, और PTI ने इस एहतजाज को साथ मिला के, और अब उनके साथ जो 9 मई और उसके बाद 26 नवंबर और वाक़यात जो मुख्तलिफ हुए उनको मिला के जो कॉल दी थी वो कितनी कामयाब रही। राय गुलाम अली साहब पिछले एक हफ़्ते से खैबर पख्तूनख्वा में थे, जब से वज़ीर आला नामज़द हुए सोहेल अफरीदी, उसके बाद से लेके अब तक। आज ही ये शाम लौटे हैं, इसीलिए आपकी खिदमत में भी हाज़िर नहीं हो सके हम। तो आज से इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो चंद वाक़यात हुए हैं इस पे चलते हैं और राय साहब से बात करते हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ज़बरदस्त, आप सुनाएं जी। मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने एक हफ़्ता पूरा गुजारा है, ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि सोहेल अफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, और उस दिन जब वो हलफ ले रहे थे, आपने ज़ाहिर है लोगों से बात की, तो लोगों का जज्बा कैसा था और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये पूरे KPK के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, बल्कि ये दूसरे लोगों को भी ये जानना चाहिए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है। मैंने असम्बली के अंदर से कवरेज की, असम्बली के अंदर मैंने कवर किया, उसके बाद असम्बली के बाहर के जज्बात जो मैं लोगों के देखे वो, और इसके बाद जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी जो गवर्नर हाउस में थी, और उसके बाद फिर KPK हाउस जो है, जब गवर्नर हाउस से जब उनका काफिला जब पहुंचा CM हाउस में, तो वो देखने वाला मनाजर थे। मैंने वहाँ देखा। अब असम्बली की अगर मैं बात आपको करूँ तो असम्बली में 80+ जो लोग थे, आप 90 कह सकते हैं, वो नौजवान थे। एक नौजवान की आदत सामने आई, 36 साल उम्र है सोहेल खान अफरीदी की, ISF से उसका तल्लक है, और ISF की कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है वो KPK में। और आतिफ साहब, ये एक बड़ी ज़्यादा जो है आवाज़ उठ रही थी, ज़ोर के साथ लोग आवाज़ उठा रहे थे KPK के अंदर कि हमें एक नौजवान क़यादत चाहिए। और वो नौजवान क़यादत सोहेल खान ही क्यों थे? वो इसलिए थे कि एक तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से मुराद सईद जो हैं वो भी एक नौजवान क़यादत है, उनका भी तल्लक ISF से, और उनकी तरफ से भी जो है रिकमेंडेशन कह सकते हैं कि थी कि ये नौजवान को आगे लाया जाए। और जबकि ISF में इसने बड़ी मारें खाई हैं सोहेल खान। चले वो तो एक जाहिर है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो जाहिर है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ये लीडर उभर के आया है। ये अब मुंतखब होने के बाद वहाँ पे लोगों को जाहिर है थोड़े से लोग मायूस से, अली अमीन गंडापुर से
और अली अमीन गंडापुर के बारे में लोग क्या कह रहे थे और सोहेल खान अफरीदी के बारे में लोग क्या कह रहे थे। मैं आपको असम्बली का वाकया सुना देता हूँ। असम्बली में जब अली अमीन गंडापुर ने स्पीच की बड़ी ज़बरदस्त सोहेल खान अफरीदी के बारे में, और फिर बाद में अली भाई के नारे लगे वहाँ, और वो एक बड़ा मंजर शानदार था। अली भाई जो है बड़े ग्रेस का मुजाहरा उन्होंने किया। एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा ग्रेस, एक बड़े सियासत, बड़े कद वाले थे। वफाक में उन्होंने सर्व, मेरा ख्याल है उन्होंने यहाँ पे सही सियासत की है। बहुत अगर वो कोई दूसरा स्टेप लेते तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब की जो सियासत है उसका दी एंड हो सकता था, लेकिन उन्होंने कमाल महारत से ये फेज जो है ना वो ये कह लें कि चेज किया, और ये रेस जो है उन्होंने इस तरह से कि वजीर आला जब वो थे उसके बाद लोग उनसे नाला थे, और अब दोबारा से जो है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं इमरान खान साहब का सिर्फ एक हुक्म मान के जो उन्होंने रिजाइन किया है। जी, इसके बाद में आपको मुख्तसर ये बता देता हूँ कि लोग जो मुझे मिले वहाँ बड़े जज्बाती थे। हर बंदा इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा था, और हर बंदा इस चीज़ पे बताना चाहता था कि मैं गवाही देता हूँ कि सोहेल खान अफरीदी डिजर्व करते हैं और वही इस सीट और मनसब के काबिल। ओवरऑल ये कि फिर जब लोगों को सीएम जो बनने वाले थे, मतलब जो आप हल्फ ले लिया सोहेल खान अफरीदी, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी फैसल करीम कुंडी साहब को कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को इजाज़त दी जाए और टेकिंग सेरेमनी में। वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम अच्छा खासा था, और बहुत बड़ा वो KPK का गवर्नर हाउस है, उसमें पूरा वो खचाखच भर गया था। वो एक ओथ टेकिंग सेरेमनी जो एक जलसे की सूरत अख्तियार कर गई थी। और इसके बाद फिर जो सीएम हाउस है, इसमें भी बड़ी तादाद में नौजवान अंदर मौजूद थे, और बड़े वो ये तो होगी मतलब गवर्नर हाउस की बात और वजीर आला हाउस की बात। अब आ जाते हैं जो उसके बाद उन्होंने पोजीशन ली है, जैसे आज उन्होंने लेटर भी लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और उसके अलावा उन्होंने आज सरकारी मीटिंग में खुद जाने के बजाय मुजम्मिल असलम साहब को भेजा जो मशीर खजाना रहे हैं KP। तो अब जो उन्होंने पोजीशन ली है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये, और जिस तरह से आज बताया जा रहा है कि बैरिस्टर सलमान अकरम वजह साहब ने बताया कि जो है मुजम्मिल असलम साहब को और साथ उनको क्या कहते हैं बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको कबीना में शामिल करने की मेरी तरफ से कोई हदायत नहीं है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि गेम दूसरी तरफ जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये पोजीशन उनकी किस तरह से KPK को फ़ायदा देगी, और किस तरह से इसमें अवाम का भला होगा, और किस तरह से इमरान खान का फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी बात जो है KPK की अवाम तो साथ खड़ी थी, लेकिन एक्स फाटा के जो लोग हैं ना वो बड़े जोश और जज्बे के साथ इनके पीछे खड़े हो गए। कबाइल का इनके पीछे खड़ा होना ये एक और ताकत है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा ताकत मिल गई है। आप जब कोई भी वो कदम उठाए, ये मूव उनका, मेरा सवाल मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, ये एक बड़ा गुड फैक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और दूसरा जो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब जहां बाकी भी सरकारी मीटिंग्स पे नहीं जाऊंगा मैं जब तक मेरी मुलाकात, लेकिन शर्त रखी उन्होंने, जब तक मेरी मुलाकात मेरे लीडर, मेरे जो पैटर्न चीफ हैं पार्टी के जनाब इमरान खान साहब, उनसे नहीं करवाई जाती और मैं उनसे पॉलिसी डिस्कस नहीं कर लेता, तब तक मैं जो है वो किसी सरकारी मीटिंग में शामिल बतौर वजीर आला नहीं होगा। ये लाइन उनकी जो है, ये हार्ड लाइन नहीं आपको लगती? ये हार्ड लाइन बिल्कुल है, और बिल्कुल है, हम बतौर साफी दोनों दो तरफा देखेंगे। लेकिन इसमें एक बात, एक बहुत बड़ा सवाल कल उठ गया जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉल की, शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल खान अफरीदी को मुबारकबाद दी। उस कॉल के अंदर, उस गुफ्तगू के अंदर सोहेल खान अफरीदी ने कहा, रिक्वेस्ट की कि मियाँ जी मिलन दियो मैनू खान साहब नू। तो मियाँ जी ने कहा कि मैं जरा पूछ के दसना, पूछ के। लेकिन मेरा सवाल है कि किने को पूछना है? ते ऐही ते असी पूछदे पे ना, दसो ना किने को पूछना है? आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। हाँ, तो आपने किससे पूछना है? कौन है ताकतवर, वो बताए ना जिसे पूछना है, जिसे पूछना है। ये तो अब है, तो अगर साहब भी बता सकते हैं, अगर आप कह सकते हैं ना, तो वो एक 36 साल का नौजवान जो है, अगर वो हट धर्मी पे कायम है, अगर वो इस चीज पे कायम है, हट धर्मी नहीं कह सकते हैं, मान लिया या इनके बकौल हट धर्मी यार, पार्टी पॉलिसी कह सकते हैं ना। हाँ, पार्टी की पॉलिसी, अब वो एक अकेला तो नहीं है फैसला करने वाला, वहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े वहाँ कानूनदान उनके पीछे खड़े हुए हैं। ये आगे जाके ये लाइन क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है? लाइन तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी सोहेल खान अफरीदी साहब मिलने आ रहे हैं अडियाला खान साहब को, तो हमने रेड कारपेट बिछाया हुआ है, तो उसका क्या मतलब है?
एक तरफ आप कह रहे हैं कि रेड कारपेट हमने बिछाया हुआ, दूसरी तरफ आपके मियाँ साहब कॉल कर रहे हैं और कॉल करके फिर जब अगले ने कहा है कि जी मुझे मेरे पैटर्न चीफ से मिलने दो, मेरे कैद से मिलने दो, जो पार्टी का सब कुछ है, रूए रवा है, तो आगे से आप कह रहे हैं कि जी मैं दसना जानूं, तो भाई चले बहरहाल आने वाले दिन तो इस पे हम फिलहाल चुप ही रहेंगे, ये वक्त बता देगा खुद ही। किससे पूछना था उन्होंने। हाँ। आगे चलते हैं जी। राय साहब, टीएलपी और ग्रीन पार्टी अल मारूफ ग्रीन पार्टी का जाज था आज, और सुनने में ये आ रहा है कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना एहतजाज नहीं था। हाँ। और दूसरा पुलिस जो है मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा डिप्लॉय कर दी गई थी, और केपीके में कुछ शातें आई हैं कि जी वहाँ पे एहतजाज हुआ है, जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हिदायत थी, और उसमें ये मुरीद के वाला और 26 नवंबर और 9 मई को लेके ये एहतजाज था। तो क्या देखा आपने आज? आज का जो ओवरव्यू है जी टोटल, वो ये सबसे पहले तो आपको बता दें कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी, उन्होंने बड़ी सख्त हदायत की भी थी कि आपने केपीके के अंदर, उन्होंने केपीके की कॉल दी थी, केपीके के अंदर जो है वो सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करें ग्रीन पार्टी के साथ, जिस तरीके के साथ उनके साथ वो, क्योंकि ये सेम जो सिनेरियो और सेम जो है एपिसोड ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल चुका है पहले, तो इसलिए खान साहब ने कहा, और बड़े पैमाने पर वहाँ लोग निकले, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ उन्होंने लोकेशंस दी हुई। सबसे बड़ा मेरा ख्याल है पेशावर में, ये पेशावर में भी मीना खान अफरीदी की, जी मीना खान ने वो क़यादत की है, और वो अंदरून पेशावर के अंदर हुआ है। और इसके बाद जी फिर जो है अगर लाहौर की बात करें हम, लाहौर में था इनका जो मेन टारगेट था वो दाता साहब का इन्होंने दिया हुआ था। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल तैयार थी, उन्होंने 40,000 से ज्यादा जो जवान थे उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे, और हमने देखते ही रह गए। एक सीनियर साफी मंसूर अली खान साहब, उन्होंने कल बताया कि टीएलपी की क़यादत से उनका राब्ता हुआ, जी जी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने किसी किस्म की एहतजाज की कॉल नहीं दी हुई थी। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो और ऐसे लेकिन साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने सॉलिडारिटी किसके लिए फिर की थी, जब टीएलपी तो एहतजाज, ग्रीन पार्टी तो एहतजाज ही नहीं कर रही थी। खान साहब ने उनकी मुशावरत से या पार्टी ने उनकी मुशावरत से तो नहीं की, बल्कि मुशावरत वो करें किनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा, मतलब पता ही नहीं ना, अब आप पूछ के दसना। हाँ, तो वो ये कि अगर किसी ने कोई, अगर देखें मंसूर अली खान साहब ने भी ये कहा था कि मैंने एक टीएलपी के बंदे से रब्ता किया, ग्रीन पार्टी के बंदे से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे बताया, हो सकता है वो अब बड़े एंकर्स को तो रब्ता करके वो बता रहे हैं, अब जिस जगह में बैठे वो व्हाट्सएप बाहर का भी लेके बात कर सकते हैं, लेकिन अब ऑफिशियली हम नहीं कह सकते कि फलां बंदा इस वक्त फलां जगह पे या हेडक्वार्टर में बैठा है। आज तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया कि वहां से हम उसका वर्डिक्ट ले लें। आज तो जितने एहलकार, तो मेरा ख्याल है यही एक बहुत बड़ा एहतजाज था, मतलब 40-42 हजार ये गवर्नमेंट का एहतजाज था, गवर्नमेंट ने एहतजाज किया। और लेकिन चले, ये तो आज हो गया, अब आगे आपको एक पाबंदी भी लगा दी गई है, पाबंदी भी लगा दी गई है, ये सबसे बड़ी ग्रीन पार्टी पे, ये सबसे बड़ी तो ये, और 40 के करीब मसाजिद जो है, मेरा ख्याल है जो खबरें हम सुन रहे थे, मुबैना तौर पे 40 के करीब मसाजिद जो है वो भी महकमा औकाफ के हवाले कर दी गई हैं। और मेरा ख्याल है कि अब जो है ना हुकूमत और स्टेट जो है वो हार्ड स्टेट बनने जा रही है, और दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी वाला मामला, और तीसरी तरफ एक मामला जो खुला है वो नया कट्टा खोल दिया है, वहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं था और कायदे आजम की तस्वीर नहीं थी। तो उस पर जरा बताएं कि ये सारा इकरारुल हसन साहब बैक टू बैक इमरान खान से क्यों पूछते हैं, बाकी लोगों से क्यों नहीं पूछते, और इमरान खान की जमात को क्यों निशाना बनाते? देखिए ये बड़ा अलमिया है हमारे। असल में ना हम छोटे साफी हैं, हम कोई गलती कर लें या कोई खबर दे दें, फेक न्यूज, हम फेक न्यूज कभी नहीं चलाई, ना ही फेक न्यूज पे हम इरादा रखते हैं। नहीं, हम तो अपना तजिया दे रहे हैं कि मतलब इकरारुल हसन साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई एक आपसे सवाल है ना, हमने कोई खबर देनी है, हम कितनी जगह पे उसको चेक करते हैं, यार इसको देख लें गलत ना हो जाए या शर्मिंदा ना हो जाए, हम ये देखते हैं। और ये इतने बड़े सहाफी हैं, इतने बड़े कद होते हैं इनके, और ये ऐसी खबर लगा देते हैं। अब वो खबर जो इन्होंने दी, जिसपे इन्होंने तबसरा किया, कमेंट्री की, इसमें कहा कि जी कि एक तस्वीर में जनाब सीएम साहब बैठे, नौज़ायदा सीएम साहब, और इसके पीछे जनाब जी कायदे आज़म की तस्वीर हटा के बानी पीटीआई की तस्वीर लगाई हुई है, जबकि आप दोनों, अभी मैं लगा देता हूं साथ स्क्रीन पे ना, हम जब प्रोड्यूसर साहब को कह देंगे कि जनाब दोनों तस्वीरें चला दे। अब एंगल है भाईजान, वो आपने एंगल देखना था, जो जिस एंगल से सहाफत बताती है कि आपने इस एंगल से भी देखना था, वो एंगल हम आप साथ स्क्रीन पे लगा देंगे कि वही लोग बैठे, दो तस्वीरें, एक इस एंगल से बनी है तो उसमें कायदे आज़म की तस्वीर नहीं आ रही, जबकि तस्वीर के नीचे वो आपको नजर आ रहे हैं थोड़े से ना,
वो ग्रीनरी नजर आ रही, वो एक दरख्त है, दरख्त के पत्ते नजर आ रहे हैं। नहीं, पत्ते नहीं नजर आ रहे, बकायदा वो लगा नजर आ रही है हाँ। तस्वीर उधर ना, अगर दूसरे एंगल से आप देखें। बल्कि जो एंगल जो पीटीआई ऑफिशियल ने शेयर की है सोशल मीडिया पे और जिसको उठा के सारा प्रोपेगेंडा किया गया है, हाँ। उसके भी बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर पे आप देखें तो आपको वो जो है ना, ये मैं दो तस्वीरें जी हम लगा देते हैं, साथ लगा देते हैं, लगी हुई है, कायदे आजम साहब की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ टेबल पे झंडा भी नजर आ रहा है जो है ना पाकिस्तान का। तो ये इतने सीनियर हो के मतलब उन्होंने वो किया, सरेआम भी किया और बड़े वो स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं, तो इतनी छोटी सी गलती दानिस्ता उन्होंने की या उन्हें कोई ग्रज है पीटीआई? ये देखे ना जी, ये असल में हमने तो सुनने में आ रहा है, हमारे उस्तादों की जगह पे हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी कोई ऐसी नहीं कर रहे, सुनने में आ रहा है कि वो अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन वो पार्टी बनाने से पहले कोई मेरे ख्याल में कोई थोड़ी सी स्पेस बनानी होती, कोई जगह बनानी हाँ, होती, कोई शायद वो बना रहे हैं। और एक हमारे एक और भी नाम नहीं लेना चाहिए, एक हमारे गुलकार हैं बहुत बड़े पाकिस्तान के, वक्त बड़ा अच्छा उन्होंने गुजारा, वो भी बड़ी गलत किस्म की वो गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन गालियां गालियां देते हैं, ऑलमोस्ट वो सीधी सीधी गालियां देते हैं और उन लोगों को भी देते हैं जिनका बेचारों का कोई गुनाह भी नहीं होता, बीच में उनको भी रगड़ा देते थे। सोचने की ये बात है कि यार कैसे लोग मतलब इससे कोई पाकिस्तान पॉजिटिव नहीं बनने जा रहा आगे, लेकिन इन चीज़ों पे देखना चाहिए इनको भी कमेंट करने से पहले। बाकी ये है कि ये तो फैसला आप सब कर सकते हैं और इस तरह का जो बुग्ज निकालना या तरीक़ाकार करना, ये तरीका अच्छा साफत होनी चाहिए। देखिए आप खबर जरूर दें, आप तजिया भी जरूर दें, हाँ। आप सख्त से सख्त बात करें, हाँ। लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव तो दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन मतलब माजरत के साथ वो जो गुलकार साहब हैं, हाँ। वो भी बड़े ही मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो बड़े लिखे हैं जो उनके अल्फाज हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे इकरार साहब जो हैं, हालांकि भी जरा ख्याल मैं आपको बता दूं वो यूएटी से पढ़े हुए हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि किस तरह मतलब एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ हो या उनकी तज़हीक करने के लिए बेसिकली। और आज उनको जाहिर है पीटीआई ने एक ट्रेंड भी चलाया हुआ है, उनको अनब्लॉक करें और उनको ब्लॉक करें और उनको ब्लॉक करें, हम आपको फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग ने ये ट्रेंड चलाया हुआ कि जी आप अगर ये इकरार को हम जो है वो फॉलो करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं और इसको फॉलो करें। तो इससे देखिए हमारी आवाम जो है ना, उनके चेहरे पे चेन नहीं लिखा हुआ, वो सब जानती है, रोटी को चोची नहीं कहते। तो ये मामला थे, अगर पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं लगाता, कायदे आज़म की तस्वीर नहीं लगाता, खुदा की कसम बैठ के हम यहाँ बैठ के, वो चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। सोहेल खान अफरीदी साहब ने ये कहा भी कि इनको जो कायदे आज़म की तस्वीर है वो सिर्फ नोटों पे नजर आती है। जब 14 अगस्त को इनके बैनर्स पे कायदे आज़म की तस्वीर नहीं थी, तब इन्हें कायदे आज़म साहब की तस्वीर नहीं याद आई। तो मेरे दफ्तर में कायदे आज़म की तस्वीर भी थी, पाकिस्तान का झंडा भी था और पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। ये सोहेल अफरीदी साहब ने आज क्लैरिटी उसकी दे दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस पे ज्यादा प्रोपेगेंडा करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एक सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी, तो वो उनको भी कोई जब मौका मिलता है तो वो भी फिर लंबे छक्के मारते हैं, जिस तरह पीटीआई की सोशल मीडिया टीम लंबे छक्के मारती है। तो ये जो शेयर करने वाले थे पीटीआई ऑफिशियल वाले, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप जब भी ऐसी कोई पोस्ट करें तो उसको फिर मुखालिफ की आंखों से देखना चाहिए। बहरहाल आने वाले दिन जो है वो राय साहब बड़े क्रिटिकल नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो चीजें दूसरी तरफ से खराबी की तरफ जा रहे हैं। और फाटा वाले भी जाहिर है वो भी कमर कस ली है उन्होंने, शायद सोहेल खान अफरीदी के पीछे सारे जो है वो खड़े बस्ता हो गए और एक हो गए। और जिस तरह से आज सोहेल खान अफरीदी साहब ने लाइन ले ली है, ये खुदा न खास्ता किसी टकराव की तरफ मैं ये कैटेगोरिकली कह सकता हूं। मैं लोगों की आंखों में वो चीज देखी, वो कहते हैं हमें कॉल की जरूरत है, हमें कॉल। और मैंने कहा भाई क्या कॉल, क्या आपने देखा नहीं वो मरीज? और कहते नहीं जी छोड़ दें, हमें कॉल दें, हमें कॉल चाहिए। मैं इस वक्त में हाथ जोड़ के दस्त बदस्त हाथ करता हूँ स्टेट से, पाकिस्तान की आप रियासती जितने भी इदारे हैं, खुदा के लिए कोई ऐसा फार्मूला बनाएं जिससे हम सब एक हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं और कोई उसका सही तरीकाकार निकल आए। हम सब एक हो जाएं, हम सब एक पेज पे आ जाएं, हम सब पाकिस्तानी हो जाएं और हम सब पाकिस्तान के लिए काम करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए आसानियाँ करे और हम सब की जो है वो माल जान इज़्ज़त महफूज रखें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें जो गुफ्तगू हमारी आप देखते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और हम किस पे बात करते हैं। अगर कोई तजवीज़ आप देना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे और राय गुलाम अली साहब को